या एकादशी के दिन करें ये उपाय। आप 2 पत्ते तुलसी के लेकर उन दोनों पत्तों में आप हल्दी लगाइए। एक हल्दी अपने नाम से और एक हल्दी अपनी घरवाली के नाम से। अगर आप कुंवारे हैं तो अपनी माँ से के नाम से उस पत्तों पर हल्दी लगाइए और भगवान श्री हरि के चरणों में रख दीजिए और उस हल्दी के ऊपर थोड़ा सा शहद डाल दीजिए। शहद थोड़ा सा भगवान श्री हरि के मस्तक पर भी लगाने से और आपको मनोवांछित फलों की प्राप्ति होती है। और एक दूसरा उपाय यह भी है, आप तुलसी के जड़ की थोड़ा सा मिट्टी लेकर के उसे अपने मस्तक पर तिलक के रूप में लगाइए और सोते समय उस तुलसी की थोड़ी सी मिट्टी अपने सिरहाने जहाँ पर आप सोते हैं उस सिरहाने के नीचे रख के भगवान का स्मरण करते हुए सो जाइए। सुबह आप देखेंगे कि आपकी उससे क्या चमत्कार होते हैं। ये चमत्कार एक अलौकिक चमत्कार है। इसको आप ज़रूर अपनाइए और आगे सुनाते हैं आपको ये कथा। आपका फिर से एक बार हमारे YouTube चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज हम बात करेंगे जया एकादशी की व्रत कथा। हिंदू धर्म में एकादशी व्रत का बहुत महत्वपूर्ण स्थान है। जया एकादशी के दिन फलाहार भगवान विष्णु और पालनहार भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की पूजा की और व्रत किया जाता है। साधक इस दिन व्रत रखते हैं और उनकी सुख शांति का आशीर्वाद मांगते हैं। मान्यता है कि जया एकादशी का व्रत में कथा का पाठ करने या सुनने से पूजा सफल होती है और घर में खुशियों का आगमन होता है। जया एकादशी के विशेष में जो कथा प्रचलित है उसके अनुसार धर्मराज युधिष्ठिर ने भगवान श्री कृष्ण से निवेदन किया कि माघ शुक्ल पक्ष की एकादशी में किनकी पूजा की जाती है और इस एकादशी का क्या मतलब है। श्री कृष्ण कहते हैं कि माघ शुक्ल पक्ष की एकादशी को जया एकादशी कहा जाता है। यह एकादशी बहुत ही पुण्य दान वाली है। इस एकादशी का व्रत करने से व्यक्ति को नीच योनि जैसी भूत प्रेत पिशाच की योनि से मुक्ति मिल जाती है। और श्री कृष्ण इस संदर्भ में युधिष्ठिर को एक कथा सुनाते हैं। कथा इस प्रकार है। स्वर्ग में उत्सव चल रहा था। इसी उत्सव में सभी देवता सिद्ध संत और दिव्य पुरुष विराजमान थे। उस समय गंधर्व गायन कर रहे थे और गंधर्व कन्याएं नृत्य प्रस्तुत कर रही थी। उस सभा में मालवानु और पुष्पवती नाम की गंधर्व कन्या का नृत्य चल रहा था। इसी बीच पुष्पवती की नज़र जैसे ही मालवानु और उससे मोहित हो गई और पुष्पवती सभा में मर्यादा को भूलकर ऐसा नृत्य करने लगी कि मालवानु बुद्धि खो बैठा और गायन की मर्यादा से भटककर जिससे उसके सुर ताल ने उसका सांस छोड़ दिया। इंद्रदेव को यह देखकर क्रोध आ गया और उन्होंने पुष्पवती और मालवान को अपशब्द कृत्य करने पर श्राप दे दिया कि अब तुम स्वर्ग से वंचित हो जाओगे और पृथ्वी पर निवास करोगे और तुम मृत्युलोक में अति नीच यानी पिशाच योनि को प्राप्त होगे। इस श्राप से तत्काल ही वह दोनों पिशाच बन गए और हिमालय पर्वत पर एक वृक्ष के नीचे दोनों का निवास बन गया। यहाँ पिशाच योनि पर उन्होंने बहुत ही ज़्यादा कष्ट भोगा। एक बार माघ शुक्ल पक्ष की एकादशी के दिन दोनों बहुत दुखी थे। वो दिन वह केवल फलाहार में रहे। रात्रि के समय दोनों को बहुत ठंड लग रही थी अतः दोनों रात भर बैठकर जागते रहे। ठंड के कारण दोनों की मृत्यु हो गई और अनजाने में ही जया एकादशी का व्रत हो गया और ऐसा हो जाने से दोनों को पिशाच योनि से मुक्ति मिल गई। अब मालवानु और मालवंती पहले से भी सुंदर हो गए और स्वर्ग लोक में उन्हें स्थान मिल गया। देवराज ने यह स्वर्गलोक में उनको दे दिया तो वह चकित रह गए कि पिशाच योनि से मुक्त कैसे मिली। उन्होंने उससे यह प्रश्न किया, मालवानों की जया एकादशी का प्रभाव है। हम इस एकादशी के प्रभाव से पिशाच योनि से मुक्त हुए हैं।
इंद्रदेव यह देखकर अति प्रसन्न हुए और उन्होंने कहा कि आप जगदीश्वर के भक्त हैं, इसलिए अब आप मेरे लिए आदरणीय हैं और आप स्वर्ग में आनंद पूर्वक रहकर हार करें। इस प्रकार भगवान श्री कृष्ण ने यह कथा युधिष्ठिर को सुनाई और कहा कि जया एकादशी के दिन जगतपति जगदीश्वर भगवान विष्णु ही सर्वत्र पूजनीय हैं। जो श्रद्धालु भक्त इस एकादशी का व्रत रखते हैं उन्हें दशमी तिथि को एक समय आहार करना चाहिए और इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि वो आहार सात्विक हो। एकादशी के दिन श्री भगवान विष्णु का ध्यान करके संकल्प करें और फिर धूप दीप चंदन फल तिल और पंचामृत से भगवान विष्णु का पूजन करें। पूरे दिन इस व्रत को रखें और संभव हो सके तो रात्रि में जागरण कर सकते हैं। अगर रात्रि में व्रत संभव ना हो तो फलाहार करें। द्वितीया के दिन ब्राह्मणों को भोजन करवाकर उन्हें जनेऊ सुपारी देकर विदा करें और भोजन कराएं। इस प्रकार नियम है कि निष्ठा से व्रत रखने वाले व्यक्ति को पिशाच योनि यानी भोगनी नहीं पड़ती है। जया एकादशी का व्रत कथा आपको यह कथा कैसी लगी?